भारत का। पर चारू जी सवाल ये भी है कि लाउडस्पीकर पे तो पहले से दिशा निर्देश है ना, तो उन पर पालन क्यों नहीं हो पा रहा है? सवाल तो ये भी है, अगर ये दिशा निर्देश पहले से हैं तो उनका पालन तो पहले से होना चाहिए। जी 2005 में भी एक ऐसा ऑर्डर आया था सुचरिता जी। देखिए बहुत लंबे समय से हम ये देखते आ रहे हैं कि सरकारी अपीजमेंट के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर। चारू जी का फ्रेम फ्रीज हो गया। चारू जी तरीके से संभल में, जिस तरीके से संभल में क्रिमिनल्स को शील्ड किया गया, अभी भी भाटी जी यहाँ पर बैठकर जिन अमेरिका से लौटे हुए लोगों की बात कर रहे थे, आप ये भूल जाते हैं कि वो अवैध घुसपैठी थे, वो इलीगल तरीके से अमेरिका में घुस के गए थे। तो भाई क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करने का ठेका समाजवादी पार्टी ने उठा रखा है क्या? ये नहीं भाटी जी, इसमें अच्छा, ये क्रिमिनल्स थे, लेकिन ये जो इंडियन आए हैं अमेरिका से क्रिमिनल्स हैं। अच्छा नहीं, क्या वो गलत नहीं कर रहे हैं भाटी जी? भाटी जी ये अलग डिबेट है पूरी, लेकिन क्योंकि आप इस पर हंस रहे हैं, मैं इस पर जरा एक सवाल लूंगी। प्रोफेसर कुमार बोलना चाह रहे हैं, जो लोग गैर कानूनी तरीके से किसी भी देश में जाकर रहते हैं, क्या वो सही काम कर रहे हैं? क्या वो गलत नहीं है? क्या वो गलत नहीं है? भाटी जी बहुत क्विक रिएक्शन दीजिए। प्रोफेसर कुमार बोलना चाहिए, या मैं पहले प्रोफेसर कुमार का रिएक्शन लूंगी। प्रोफेसर कुमार बोलिए। देखिए भाटी जी को मैं पहले एक बात बता दूं, जो ये कह रहे हैं कि वो केंद्र की जिम्मेवारी है रोहिंग्या और बांग्लादेशी और वो प्रांत की नहीं है। हमारे देश के अंदर अगर कोई भी विदेशी गैर कानूनी तरीके से घुसता है, अवैध तरीके से, चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, उसकी जिम्मेवारी ना केवल केंद्र की है, ना केवल प्रांत की है, बल्कि हर हिंदुस्तानी की है। भाटी जी, आपके घर के अंदर कोई जबरदस्ती घुस जाएगा तो आप इंतजार करेंगे कि जब पुलिस आएगी वो उसे निकालेगी, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे उसे निकालने के लिए। इस करके ये तर्क मत दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है? जो भी विदेशी गैर तरीके से आया है वो। दूसरी बात, आप अमेरिका वालों की तुलना कर रहे हैं, बिल्कुल मैं खुलेआम कहता हूं कि किसी भी देश के अंदर जो व्यक्ति अवैध तरीके से उस देश का कानून तोड़ के जाता है वो अपराधी है। और अमेरिका वालों ने उनको आइलैंड पे भेज के जेल में बंद नहीं किया, कम से कम वापस भेजा, और फिर तर्क भी आया। इसलिए कम से कम जो लोग गलत चाहते हैं, जब मैं ये कहता हूं कि मेरे देश में कोई गलत नहीं घुस सकता, तो किसी भी देश में कोई गलत क्यों घुस सकता है? पाकिस्तान भी यही करेगा, बांग्लादेश भी यही करेगा, चीन भी यही करेगा। इसलिए उनके डिफेंस में राजनीति के ऊपर मत आइए और उनकी कहानियां सुन लीजिए। नहीं, वो गए कैसे? सुनिए, अपने हाथ 10-10 लाख रुपए गए कैसे और कोई आया कैसे? जी 10-10 लाख रुपए एजेंटों को देकर के कौन कौन से रास्ते से हो गए हैं, कैसे कैसे गए? नहीं, कैसे गए डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो भी गया वो गया कैसे? मैं बिल्कुल, कौन जिम्मेदार है? क्या उनको सजा होगी? और जो आया वो आया कैसे? मैं उसी पे आ रहा हूं। दोनों चीज है ना, मुझे पूरी करने, बच जाएंगे। मुझे पूरी करने दीजिए, उनको भी हथकड़ी लगे। पूरी करने दीजिए कि सरकार की जिम्मेवारी है जो इस तरीके के एजेंट यहाँ पे बने हुए हैं इस देश के अंदर जो बेचते हैं, कैसे सबसे पहले बेरोजगारों को, सबसे पहले चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, इन सरकारों को उनको एक्शन लेके बंद करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले। नहीं देखिए, मुझे लगता है बड़ा क्लियरली वो कह रहे हैं, अगर कोई गलत ढंग से गया है और वहां गया, वो तो उन्हें क्रिमिनल तक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वो क्रिमिनल है। अगर वो गलत तरीके से जा रहे हैं किसी देश में, वो क्यों नहीं उन्हें क्रिमिनल मानेंगे? वैसे ही हम यहाँ पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर घुसपैठ, हम उन पर कार्रवाई की बात करते हैं तो गलत करते हैं क्या मुमताज जी? दुनिया के हम भी तो यही कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इन पर कार्रवाई हो। सुन लीजिए सुचारुता जी, सिर्फ भारत से तो नहीं गए अमेरिका में लोग गैर कानूनी तरीके से, दुनिया के कई कोनों से गए। ठीक है, किस देश में इस तरह से भेजा गया? ये हिंदुस्तान को बेइज्जत किया गया। और उस पे हम जो है कह रहे हैं बड़ा अच्छा। अमेरिका से जो लोग आए उस पर एक डिबेट मैंने अलग से की थी सर। आज टॉपिक थोड़ा फिर डिवेट हो जाएगा, मुमताज जी, टॉपिक डिवेट हो जाएगा। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ जो फैसला ले रहे हैं वो सही है या गलत है? आज डिबेट वो है क्योंकि उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए आने वाले त्योहार के मौसम को देखते हुए। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है और इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी जी जब भी कोई फैसला लेते हैं तो बिल्कुल जो है वो एक योगी की तरह फैसला लेते हैं। योगी की तरह मतलब अच्छा फैसला, अच्छा बढ़िया फैसला लेते हैं। ये भी फैसला अच्छा लिया क्योंकि उन्होंने किसी एक मजहब के बारे में बात नहीं की, उन्होंने सारे मजहब के बारे में बात की। उन्होंने कहा चाहे वो मतलब मुस्लिम हो या उसमें ईसाई हो या जो भी हो, सर अच्छा ये फैसला लिया, ठीक है। लेकिन जब लागू करने की बात आती है उस पर तो नेता बन जाते हैं, फिर योगी नहीं रहते हैं। अच्छा, ये जो डिफरेंस है भाई, अगर आप योगी बन के एक फैसला लेते हो, अच्छा फैसला लेते हो, तो उस पे अटल रहो, उस पे अडिग रहो। नहीं, आगे बताइए ना, आप उस पर फैसला, किस फैसले की बात कर रहे हैं? आप आलोचना कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं, आप आगे मैं लाउड स्पीकर की बात कर रहा हूं।
मैं घुसपैठिए की बात कर रहा हूं। आप तो सही तमाम आप ये बताइए, कल से जब से ये फैसला, ये नया नहीं, इससे पहले भी फैसला ले चुके, ठीक है, लेकिन जब से आया है सिर्फ मस्जिदें क्यों दिखाई जा रही हैं? क्यों मस्जिदें दिखाई जा रही हैं? चर्च भी दिखाया जाए, गुरुद्वारा भी दिखाया जाए, मंदिर भी दिखाया जाए, लेकिन सिर्फ मस्जिदें, ठीक है, क्यों दिखाई जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं वजह क्या है सुचारू जी, वो सुन लीजिए। वजह ये, एक मिनट मैडम सुन लीजिए, एक मिनट मैडम सुन लीजिए, बात क्या है? लाउड स्पीकर पे कोई नया फैसला नहीं है, त्योहार से पहले गाइडलाइन कोई नई बात नहीं। बात क्या है कि दरअसल महाकुंभ से जो सियासी फायदा उठाने की कोशिश ये भाजपा कर रही थी, ये सरकार कर रही थी, उसमें नाकाम हो गई, इसलिए अब फिर आ गया लाउड स्पीकर, इसलिए फिर आ गया घुसपैठिए। ये बड़ी बात कर रहे हैं भाई, ये बड़ी बात कर रहे हैं मुमताज जी। मैं उसको इस डिबेट को आगे नहीं, सुनिए, आपने कहा कि जो सियासी फायदा, वो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं, ठीक है सर, अब बाकी भी तो मेहमान है ना। आपने कहा कि जो सियासी फायदा महाकुंभ से ये सरकार लेना चाह रही थी, वो फायदा नहीं मिल पाया, और इसीलिए अच्छा ठीक है, बाकी मेहमान, इसीलिए अब ये सरकार क्या कर रही है, इन्होंने फैसला किया कि अब ऐसे फैसले लेंगे जिससे कि कुछ और सियासी फायदा मिल सके। आचार्य जी, सबसे पहले तो एक बड़ा मुझे लगता है कि मुमताज आलम रिजवी साहब कैसे विफल हो गए, आपने कहां चेक कर लिया, कहां इलेक्शन हो गया? भाई दिल्ली में इलेक्शन हो गया 27 वर्ष बाद, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं भाई। 27 वर्ष बाद दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुआ और उसमें बीजेपी वापस आई, और आप कह रहे हो, खैर बीजेपी ने कहीं नहीं कहा, भाजपा ने कहीं नहीं कहा कि कुंभ हमारे लिए सियासी आयोजन है, कहीं सुन लीजिए, ऐसा है, ये व्यवस्था करने में नाकाम हो गई। व्यवस्था आप गए कुंभ, आप गए कुंभ, मैं तो कुंभ होकर आया हूँ भाई, मैं तो कुंभ होकर आया हूँ। वहाँ व्यवस्था पता है खराब किसको नजर आ रही है? वहाँ व्यवस्था उनको खराब नजर आ रही है, राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इनको राजनीतिक रोटियां, उस भगदड़ की भी जांच हो रही है, और उसमें भी जो लोग निकल कर आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक बात बता दीजिए, चलिए, हज जब लोग गए, नहीं हज यात्रा के लिए गए, एक मिनट एक करके आचार्य जी आप बोलिए, उसके बाद हाजी जी हज यात्रा के लिए लोग गए, वहां पर इतनी मृत्यु हो गई, शायद सबसे अधिक मृत्यु हज यात्रा के दौरान। उसको हम अच्छा कह रहे हैं, कह दिया गया, उसको सियासी कह दिया जाए, उस पर हम डिफेंस कर रहे हैं क्या? तो और मिसाल हमेशा अच्छी बात की दी जाती है, अच्छी बात की मिसाल दे रहा हूं, नहीं दी जाती, बात की मिसाल, वहां हुआ है तो यहाँ भी हो। अच्छा एक सेकंड तो यहाँ भी हो भाई, मुमताज जी, आचार्य जी एक मिनट, वहां हुआ है तो मुमताज जी प्लीज ब्रेक लगाइए प्लीज, मेरे दो मेहमान बाहर भी हैं, उनको भी मुझे डिबेट में लाना, ऐसे नहीं हो पाता। हाँ, आचार्य जी का आप बात कंप्लीट करिए, फिर मैं हाजी। देखिए, सबसे पहले इस प्रकार कभी भी बीजेपी ने ये नहीं कहा कि हम प्रयाग का कोई लाभ लेने का प्रयास करें, कोई सियासी लाभ की बात है। एक सबसे बड़ा अजीब लगता है, आपने कहा कि भाई मस्जिद ही क्यों दिखाई जाती है? अरे भाई मस्जिद ही खराब कर क्यों रहा है? लाउड स्पीकर सुन लीजिए, जागरण बंद हुआ कि नहीं होगा, जागरण हुआ कि रोड पर बंद नहीं होगा, रोड पर जागरण नहीं होगा, अपने आप बंद कर दिया, किसी कानूनी किसी व्यवस्था की जरूरत। जवाब देता हूं, आज एक मंदिर की बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरा मंदिर है, आइए हमारे यहाँ एक भी लाउड स्पीकर ऊपर दिख जाए तो आप मुझे बता दीजिए, चेक कर लीजिए जाकर के,